लोग हमसे नफरत रखते हैं, हमें कैद में डालना चाहते हैं, हमारे खानदानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए कि हम दिफाए ईमान के सिपाही हैं। खुदा ने हम पर वाजिब किया है कि यीशु के नाम की मुनादी करें। ना हम तुम्हारी तलवार से डरेंगे, ना तुम्हारी बंदूकों से डरेंगे, ना ही तुम्हारी धमकियों से डरेंगे, और ना ही तुम्हारी इज़ा रसानियों से डरेंगे, बल्कि हम डंके की चोट पर यीशु के नाम का झंडा पूरी दुनिया के अंदर लहराएंगे। खुदावंद यीशु अल मसीह के लसानी नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीनो समाइन, आज आपकी खिदमत में मुख्तसर पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूं, और आज के मेरे पैगाम का उन्वान है मौजूदा कलीसिया का रवैया बामुकाबला इब्तदाई कलीसिया का रवैया, और ख़ास तौर पर उस वक़्त मौजूदा कलीसिया का रवैया जब किसी खादम के ऊपर, किसी दिफाई ईमान के सिपाही के ऊपर, किसी कायद के ऊपर, रहनुमा के ऊपर, जो कि कलीसिया का कायद है, रहनुमा है, कोई मुसीबत आती है, कोई आजमाइश आती है, या इज़ार सानी का उसे सामना करना पड़ता है, उस वक़्त मौजूदा कलीसिया का रवैया क्या होता है, आज उस पर मैं बात करूंगा अपने तजुर्बात में से, और फिर आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए किताब मुकद्दस में से भी चंद एक हवाला जात रखूंगा आपके सामने कि इब्तदाई कलीसिया का क्या रवैया था जब उनके कायदीन के ऊपर, उनके मजहबी रहनुमाओं के ऊपर, यानी रसूलों के ऊपर और खुदा के खादमों के ऊपर कोई मुसीबत आई, आजमाइश आई, दुख आया, या उन्हें इज़ार सानी का सामना करना पड़ा। जब हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं, अमाल 3 बाब और 4 बाब, यहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि यूहन्ना रसूल और पतरस रसूल अपने दस्तूर के मुताबिक हैकल में दुआ करने की गरज से जा रहे होते हैं, और जब वो हैकल के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें एक जन्म का जो लंगड़ा होता है वो मिलता है, और वो जन्म का लंगड़ा कुछ मिलने की नीयत से पतरस रसूल से और यूहन्ना रसूल से मांगता है। पतरस रसूल उस जन्म के लंगड़े को ये जवाब देते हैं कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम तुझे दिए जाते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। किताबे मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो जन्म का लंगड़ा उसी वक्त उठ खड़ा होता है, चलने फिरने लग पड़ता है, हालांकि वो जन्म का लंगड़ा था। और जब ये मौजज़ा होता है तो जो यहूदियों के मजहबी रहनुमा हैं उनके कानों तक भी इस मौजज़े की आवाज पहुंचती है, तो वो जेलसी में पतरस रसूल को, यूहन्ना रसूल को बुलाते हैं अपने पास, और इन दोनों को कैद में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लिखा हुआ है अमाल की किताब 4 बाब और 18वीं और 19वीं आयत में कि जो यहूदियों के उस वक़्त के मजहबी रहनुमा थे वो पतरस रसूल और यूहन्ना से कहते हैं, बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। अब उस वक़्त के यहूदी रहनुमाओं को, यहूदी मजहबी लीडरों को क्या तकलीफ थी, क्या मसला था, क्या परेशानी थी
रसूलों से। बस यही परेशानी थी कि उन्होंने ताकीद की पतरस रसूल को और यूहन्ना रसूल को कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना, यीशु का नाम लेकर हरगिज तालीम ना देना, यीशु का नाम लेकर हरगिज मोजज़ात ना करना, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु के नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है और यीशु के नाम के अंदर ये कुदरत है शिफा देने की, मोजज़ात करने की। और वो कह रहे हैं पतरस रसूल से, यूहन्ना रसूल से कि यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। यानी हमें यहां पर यह नजर आ रहा है कि यहूदी रहनुमाओं को, यहूदी मजहबी ठेकेदारों को तकलीफ थी यीशु के नाम से, तकलीफ थी यीशु के नाम से होने वाली मुनादी से, यीशु के नाम से थी उन्हें तकलीफ, मसला। और आज जब हम किताब मुकद्दस के दिफा के सिपाही, जब आज मसीही खादमीन यीशु के नाम की मुनादी करते हैं, तो किन्हें तकलीफ होती है? आपके सामने है सब कुछ। इन्हें यीशु के नाम से जलन है, यीशु के नाम से तकलीफ है, यीशु के नाम से इन्हें आग लगती है। और आज ये हम पर इल्जामात लगाते हैं, आज ये हमें तरह बतरा से रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यीशु का नाम ना लें, हम यीशु के नाम से मुनादी ना करें, हम यीशु के नाम से बशारत ना दें, हम यीशु के नाम का दिफा ना करें। यह है इन्हें तकलीफ। और फिर तरह बतरा से सोर्स और रीजंस ढूंढते हैं कि इन्हें खत्म किया जाए, इनका मुंह बंद किया जाए। तो आज मैं इन्हें जवाब देना चाहता हूं और आप सभी नाम नहाद मसीहियों को भी बताना चाहता हूं, ईमानदार मसीहियों को भी और नाम नहाद मसीहियों को भी और गैर अक़वाम को भी। और यह जवाब वही जवाब है जो रसूलों ने दिया था उन मजहबी ठेकेदारों को जो यीशु का नाम लेने से रोकते थे। लिखा है अमाल 4 बाब और उसकी 19वीं आयत में, मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। पतरस रसूल ने, यूहन्ना रसूल ने मजहबी यहूदी ठेकेदारों को यह जवाब दिया कि तुम हमें यीशु का नाम लेने से रोक रहे हो, यीशु के नाम से शिफा देने से रोक रहे हो, यीशु के नाम से मुनादी करने से रोक रहे हो। तो सुन लो, खुदा के नजदीक वाजिब क्या है? खुदा के नजदीक वाजिब ये है, फर्ज ये है कि हम यीशु के नाम की गवाही दें, हम यीशु की बशारत दें, हम यीशु के नाम को ऊंचा करें और यीशु के नाम से मोजज़े करें, यीशु के नाम से शिफा दें। और फिर रसूलों ने जवाब दिया कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? खुदा की बात से तुम्हारी बात पर ज्यादा तवज्जो दे, तुम्हारी बात को ज्यादा तरजीह दे? तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूं जो ये चाहते हैं कि हम यीशु का नाम ही ना लें, जो हम यीशु के कलाम की मुनादी ना करें, यीशु के नाम का दिफा ना करें। तो कान खोलकर सुन लो, वाजिब क्या है? वाजिब यही है, खुदा ने हम पर वाजिब किया है कि यीशु के नाम की मुनादी करें। ना हम तुम्हारी
तलवार से डरेंगे, ना तुम्हारी बंदूकों से डरेंगे, ना ही तुम्हारी धमकियों से डरेंगे, और ना ही तुम्हारी इज़ा रसानियों से डरेंगे, और ना ही तुम्हारी तकलीफों से डरेंगे, बल्कि हम डंके की चोट पर यीशु के नाम का झंडा पूरी दुनिया के अंदर लहराएंगे और यीशु के नाम की मुनादी करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें तुम्हारा कोई डर नहीं, तुम्हारा कोई खौफ नहीं, क्योंकि हम खुदा की ज्यादा सुनेंगे और तुम्हारी हरगिज नहीं सुनेंगे। और फिर लिखा हुआ है कि उन यहूदी ठेकेदारों ने डराया धमकाया, लेकिन यीशु के नाम की मुनादी पतरस रसूल, यूहन्ना रसूल और बाकी रसूलों ने करना नहीं छोड़ी थी। मैं आज इनको बता देना चाहता हूं, तुम 100 रीजंस ढूंढते फिरो, जब हमारे ईमान की बात आएगी तो हम बात करेंगे, जब यीशु के नाम की बात आएगी तो हम मुनादी करेंगे, हम बशारत देंगे। और फिर मैं यहां पर बात करना पसंद करूंगा मौजूदा कलीसिया के रवैये की, कि जब मौजूदा कलीसिया देखती है कि ये शख्स जो है दिफाए ईमान का सिपाही होने की वजह से किसी मुश्किल का शिकार है, उसका खानदान मुश्किल का शिकार है, मुसीबत का शिकार है, और हम भी इसकी वजह से शिकार हैं मुश्किल का, मुसीबत का, तो हमारे लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं, झूठी स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। तो आए मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहूंगा कि जो सच्चे मसीही हैं, जो सच्चे मसीही होते हैं, उनका रवैया कैसा होता है इन हालातों वाकयात में। अमाल की किताब 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत लिखा हुआ है, पस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। अब देखें, पतरस रसूल कैद खाना में है, पतरस रसूल जेल के अंदर कैद है, और कलीसिया जो इब्तदाई कलीसिया थी वो क्या कर रही थी? वो बदलो जान से, वो दिलो जान से दुआ कर रही थी कि हमारा कायद जेल में है, हमारा रहनुमा कैद में है, हमारा रसूल कैद में है, हमारा खादिम कैद में है। और आज के मौजूदा मसीहियों का जो नाम नहाद है, क्या रवैया है? आज के नाम नहाद खादमीन का क्या रवैया है? मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग हमसे नफरत रखते हैं, हमें कैद में डालना चाहते हैं, हमारे खानदानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए कि हम दिफाए ईमान के सिपाही हैं, इसलिए कि हम यीशु के नाम की मुनादी करते हैं, इसलिए कि हम अपने ईमान का इकरार करते हैं। लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए कि आपके रहनुमा यीशु के नाम की मुनादी करते हैं, और आप अपने खादमों के लिए जो आपके ईमान का दिफा करते हैं, जो खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, आप उनका साथ देने की बजाय, उनके लिए दुआएं करने की बजाय उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनके खिलाफ झूठी स्टेटमेंट्स देते हैं और उन्हें गालियां देते हैं, लान तान करते हैं। चाहिए कि आप अपने रवैये को किताब मुकद्दस के मुताबिक कर लें। खुदा के हजूर आपने भी पेश होना है। आज जरूरत है कि कलीसिया अपने रवैये को दुरुस्त करे। इब्तदाई कलीसिया का रहनुमा पतरस रसूल कैद में है और वो दुआएं कर रहे हैं। हमारे लोगों का क्या
रवैया है। जब कोई मुसीबत में जाए, परेशानी में जाए, खादिम उसके लिए दुआ करने की बजाय हम उसे लान तान करते हैं, उसके खिलाफ झूठी स्टेटमेंट्स देते हैं, गैर अक़वाम के साथ मिल जाते हैं और अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। क्या ये रवैया इंजील का रवैया है, बाइबल का रवैया है, इब्तिदाई कलीसिया का रवैया है, खुदा का रवैया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरगिज़ नहीं। जब भी किसी ईमान के सिपाही के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, उसके ख़ानदान के ऊपर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो उसके लिए दुआएं करें। और मैं ईमान रखता हूँ, मेरा ये यकीन है कि जो सच्चे ईमानदार हैं वो दुआएं ही करते हैं। वो इन नाम नहाद लोगों की तरह गालियां नहीं देते, इन नाम नहाद झूठे खादमों की तरह झूठी स्टेटमेंट्स नहीं देते, जो जब मुसीबत आई तो रंग बदल लेते हैं। ये रंग बदल नहीं हुआ ना कि झूठी स्टेटमेंट दे दी। और यीशु मसीह ने यही तो कहा है, जो अपनी जान खोएगा वो उसे पाएगा। और आप अपनी जान को बचा रहे हैं झूठी स्टेटमेंट्स देकर। लेकिन जब यीशु के हजूर पेश होगे तो क्या कहोगे कि उत्थे मैनू अपनी जान अजीज सी इस वजह तो झूठी स्टेटमेंट दी सी, और जड़ा काम उन्हें नहीं सी भी किया वो भी मैं उहदे उत्ते पा दिता सी, सिर्फ इन्हां लोकां नूं खुश करन दी वजह तो और अपने आप को बचाने की वजह तो। खुदा का खौफ करें, अपने रवैये को दुरुस्त करें। और जब कोई खादम मुसीबत में होता है, उसका ख़ानदान मुसीबत में होता है, उसकी कलीसिया मुसीबत में होती है, तो उसके ख़िलाफ़ बातें करने की बजाय दुआएं करें, रोज़े में ठहरें और सारे मामलात को खुदा के ऊपर छोड़ दें। शुक्रिया, मेरा ईमान है कि आपने बरकत पाई।